वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है क्लास 6 का हिस्ट्री का एनसीईआरटी का बुक है और आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो हमारा है चैप्टर 1 कब कहाँ और कैसे। और आज को हम लोग जो इसका टॉपिक बहुत ही सिंपली में एक ही वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो लेट्स गो। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कब कहाँ और कैसे लोग कहाँ रहते थे। लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे और कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर ही रह रहे थे। ये अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों का उपयोग करते थे और तथा शिकार भी करते थे। उसके बाद हमारा है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। तो लगभग 80,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष सबसे पहले यहाँ गेहूँ और जौ की फसलों को उपाजना आरंभ किए थे और ये पशुपालन भी करते थे तथा गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के विंध्य हिमाचल याद रखिएगा, भारत के मध्य में है विंध्याचल की हमारी पहाड़ियाँ। यहाँ लगभग अन्य क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था और सबसे पहले चावल उगाया गया था। उसके बाद हमारा यहाँ है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ। 4700 वर्ष पूर्व इसी नदियों के किनारे हमारा आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इसके बाद गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के बारे में पता चलता है जो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसका सबसे पहला हमारा मगध स्टेट आता है। उसके बाद हमारा देश का नाम इंडिया, जो हमारा देश है, शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने नोट डाउन करके रखा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको अपने कॉपी में उतार सकते हैं। याद रखिएगा, जो हमारे ईरान और यूनानियों से जो लोग आए थे उन्होंने इसे इंडोस कहा, इंडोस से इंडोस, और इसी इंडोस से हमारा निकला है इंडिया। भारत का नाम प्रयोग हुआ, हमारे उत्तर पश्चिम में लोग रह रहे थे वो संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व। हमारा जो उल्लेख मिलता है वो संस्कृत का आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व पुराना होता है और कृति ऋग्वेद में भी हमें इसके बारे में, पूरे भारत के बारे में पता चलता है। उसके बाद भारतीय इतिहास का स्रोत, हमारे पास भारतीय इतिहास के बहुत स्रोत है, उसमें से मुख्य है पांडुलिपि। पांडुलिपि जो होती थी ये मुख्यतः हाथ से लिखी जाती थी और ये ताड़ पत्रों से हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से होते थे और इसे विशेष प्रकार से लिख के तैयार किया जाता था। उसके बाद अभिलेख, ये जो अभिलेख होते थे ये सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे के प्लेट और पत्थर पे दीवारों पर उकेरे जाते थे। इसके जो अध्ययन की जो कला थी, जो अभिलेख के अध्ययन करते थे, अभिलेख के बारे में पढ़ते थे, उसे एपिग्राफी कहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर जो इस एपिग्राफी की पढ़ाई करते थे उसे अभिलेख शास्त्र कहते थे। उसके बाद हमारा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट स्केल है, इस स्केल की मदद से हम अपने एनिशियंट हिस्ट्री को समझ सकते हैं। जैसे बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व या ईसा पूर्व, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद कॉमन एरा, जिसको हम लोग सीई कहते हैं या उसको हम लोग एडी भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारा बिफोर कॉमन एरा है जिसको हम लोग बीसीई और बीसी कहते हैं। तो ये रहा पूरे चैप्टर का 1 क्लास का सार, जो हम लोग इस पूरे वीडियो में नोट्स की मदद से हम लोग पढ़ लिए हैं। आप इस पूरे चैप्टर को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप नोट्स लिखिए और बाकी के चैप्टर्स भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सो सब्सक्राइब एंड कीप गोइंग। थैंक यू।